तो जो द पाथ विच एन इंडिपेंडेंट इमेजिनरी नॉर्थ पोल टेक्स टू ट्रेवल टू द साउथ पोल इज नोन एज व्हाट, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। और ऐसा बहुत सारा पाथ है। सबसे मजेदार पाथ है, सबसे मजेदार बात है कि ये पाथ आपस में कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करता है। यानी व्हाट आर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, दे आर कर्व्ड पैरेलल्स। व्हाट आर दे? कर्व्ड पैरेलल। पैरेलल का मतलब द टू लाइंस व्हिच विल नेवर मीट और इंटरसेक्ट। यानी हमेशा याद रखें, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर व्हाट, कर्व्ड पैरेलल्स। तो ये जो कर्व्ड पैरेलल होगा, अब ध्यान से इसको समझिए, मतलब है कि अच्छा ठीक है, ये सब जगह। दूसरा क्या है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में के पास अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, इस लाइंस पर अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा। इस लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत अच्छा रहेगा, इस लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, लेकिन बीच बीच में बहुत वीक रहेगा। अब सबसे पहले आपसे पूछते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, तो क्या कहेगा? इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड गोज टू द साउथ पोल। और कहीं पर भी अगर आपको डायरेक्शन चाहिए, ऑलराइट, डायरेक्शन चाहिए एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आप कंपास रख दीजिएगा तो जिस डायरेक्शन में कंपास अपने आप को दिखाएगा वही उसका डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड होगा। या दूसरा सबसे अच्छा, एक टैंजेंट खींच दीजिए। कभी भी किसी भी कर्व पर डायरेक्शन खोजना तो क्या किया जाता है? टैंजेंट खींचा जाता है कहीं पर भी। तो मैं अभी ऐसा टैंजेंट खींच रहा, तो इस साइड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो ये चेंज होते जाता है क्योंकि तो मूव कर रहा है, और ये एक्चुअली में किधर की ओर डायरेक्टेड है? साउथ पोल की ओर। So outside the magnet, the direction of magnetic lines of forces is from north to south. The magnetic lines of forces always originate from north and moves to south. Did you understand? And inside it goes from south to north. यानी जो इंडिपेंडेंट जगह है नॉर्थ पोल है, यहां आके फिर वापस अपने जगह पर चला जाता है। Also remember, magnetic lines of forces are closed curves. What are they? क्लोज्ड कर्व्स। डिड यू नो? वो क्लोज्ड कर्व। याद रखिए, अगर एरो जिधर दिखा रहा है, जहां से एरो ओरिजिनेट कर रहा है वो क्या है? नॉर्थ पोल, और जिधर खत्म हो रहा है वो क्या है? हमेशा साउथ पोल। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के बारे में क्या है? द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिकेटेड बाय द टैंजेंट टू द फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट, एंड द लाइंस पॉइंट फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट। यानी ये क्या दिखा रहा है? नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ये क्या दिखा रहा है? नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। दूसरा चीज है, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द लाइन। जहां ज्यादा डेंस है वहां बहुत स्ट्रांग है, यानी पोल पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है। डिड यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट क्या है? क्लोज्ड लूप्स है। बता चुके हैं कि क्लोज होता है ऐसे जाएगा और वापस यहां आ जाएगा। आउटसाइड भी क्लोज है, यहां से गया और यहां एंड कर गया। डिड यू अंडरस्टैंड? दूसरा चीज है कि इधर क्लोज्ड पैरेलल, ये कट नहीं होता। इसका इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि मान लो हम ऐसे दिखाते कि कट कर रहा है, तो जब कट कर रहा है तो एक ये भी नॉर्थ टू साउथ दिखा रहा है, ये भी नॉर्थ टू साउथ दिखा रहा है। ऐसा नहीं पॉसिबल है। एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन नहीं हो सकता मैग्नेटिक फील्ड का। ऑलराइट, ये इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी, तो इसका दो नहीं हो सकता है ना। एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। यानी व्हाई डू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर? तो कहेंगे कि इफ दे इंटरसेक्ट, देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शन व्हिच इज नॉट पॉसिबल। डिड यू अंडरस्टैंड? ऑलराइट, ऑलराइट। और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को ड्रॉ करने का ही बहुत इजी तरीका है। कंपास रख दो, नॉर्थ साउथ ऐसे दिखा रहा, फिर यहां से उठा के इसको ट्रेस कर लो, फिर कंपास रख लो, अपने आप कंपास इस तरह से डायरेक्ट पॉइंट बनाते चलो ट्रेस कर लो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ठीक है? डिड यू अंडरस्टैंड? आयरन फिलिंग को टैप करके भी बना सकते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ठीक है? अब सीबीएसई क्वेश्चन है, assertion A, no two magnetic field lines are found to cross each other। सही है, ट्रू है। दूसरा, द कंपास नीडल, रीजन क्या है कि ऐसा नहीं हो सकता है? द कंपास नीडल कैन नॉट पॉइंट टुवर्ड्स टू डायरेक्शन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सही है कि गलत है? दोनों सही है, यानी असर्शन भी सही है और रीजन भी। ये करीब करीब 4 बार आया है, 4 बार है। इट हैज कम 4 टाइम्स। नेक्स्ट देखा जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट अ बार मैग्नेट। कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया, अभी मैंने जो पढ़ाया है उस पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट अ बार मैग्नेट। देखा जाए कौन कौन बच्चा बता सकता है। इट सेट इटसेल्फ इन साउथ नॉर्थ डायरेक्शन, पहला।
it sets itself in south north direction when suspended freely. दूसरा, it has attractive power of iron fillings. तीसरा, it produces magnetic field lines. चौथा, the direction of magnetic field lines inside a bar magnet is from its south pole to north pole. Is from its south pole to north pole. क्या होगा, क्या होगा बताइए, बताओ तुम कौन वाला गलत है इसमें? फोर्थ गलत है, सब सही है। इसको गूगली क्वेश्चन हम दिए हैं। कोई भी मैग्नेट को सस्पेंड करेंगे तो नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में हो जाएगा। पहला, इट हैज अट्रैक्टिव फॉर द आयरन फीलिंग्स, इसलिए कहा जाता है बहुत सोच के आंसर करो। इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सही है। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ बार मैग्नेट इज साउथ टू नॉर्थ बोल रहे हैं, देखो तो इनसाइड अ बार मैग्नेट। डिड यू अंडरस्टैंड? इसीलिए यही गूगली है, इसी के कारण ये क्लास ले रहा हूं। डिड यू अंडरस्टैंड कि गूगली क्वेश्चन देखो, यानी हम जान के पूछे हैं। इसमें किया क्या था, इसमें दिया हुआ था कि द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ बार मैग्नेट इज फ्रॉम इट्स नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तब गलत हो जाता है, इनसाइड रहता तो गलत हो, नॉर्थ टू साउथ इनसाइड नहीं ना होता है, इनसाइड क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ। डिड यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन का मतलब क्या, कहां पर ज्यादा ताकत है, तो कहां पर, पोल पर लिखा हुआ था मोस्ट डायरेक्ट विजुअल रिप्रेजेंटेशन इज द डेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वेयर द लाइंस आर पैक्ड टाइटली, द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर वेयर दे आर मोर स्प्रेड आउट, द फील्ड इज वीकर। यानी कहां पर बहुत स्ट्रांग है, पोल्स पर स्ट्रांग है, और कहां पर वीक है, मिडिल में। ठीक है, आर यू फॉलोइंग? नेक्स्ट है डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज टैंजेंट टू द फील्ड लाइन एट दैट पॉइंट। वो तो बता दिए। कोई बोलेगा कैसे आप मैग्नेटिक फील्ड को पता कीजिएगा, तो उसका डायरेक्शन, तो उस पॉइंट पर कंपास रख देंगे, जिधर कंपास एम करेगा भाई उसका मैग्नेटिक फील्ड। और दूसरा क्या है, अगर कुछ नहीं है तो उस पर टैंजेंट ड्रॉ कर देंगे। टैंजेंट क्या दिखाएगा, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा ये बता, यूनिफॉर्म का मतलब तो जानते हैं, यूनिफॉर्म मतलब एक समान। क्या बार मैग्नेट का फील्ड या ताकत हर जगह समान होता है? क्या बार मैग्नेट का फील्ड या ताकत हर जगह समान होता है? सोच के पता, जो तुम्हारे अंदर आ रहा है वो सोच के पता, सही या गलत होना नहीं है, ट्राई करना। हम बोल एक समान सब जगह, अभी तुरंत बताया कहां ज्यादा ताकत है कहां कम ताकत है, तो फिर सोचना क्या है। अगर ज्यादा एक जगह और कम है तो यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? नॉन यूनिफॉर्म है। तो बोलो गलत होगा, होगा नॉन यूनिफॉर्म है। क्यों? यूनिफॉर्म का मतलब एक समान सब जगह ताकत हो। आर यू फॉलोइंग? डिड यू अंडरस्टैंड? इसका मतलब अगर हमको सचमुच यूनिफॉर्म दिखाना पड़ता फील्ड, तो हमको हमेशा ऐसे दिखाना पड़ता। नॉन यूनिफॉर्म दिखाना है तो यही चीज यहां पर बोल रहा है। देखा जाए, देखिए ये भी क्वेश्चन आ चुका है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या है? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म बहुत ही स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट होगा, उसका कुछ पार्ट बीच में हो सकता है। सॉरी, यूनिफॉर्म बहुत स्ट्रॉन्ग होगा कोई बार मैग्नेट बड़ा सा, तो उसका कुछ पार्ट बीच में जो होगा, थोड़ा सा पार्ट यूनिफॉर्म हो सकता है। जैसे ऐसे निकला फिर ऐसे निकला, तो इतना सा पार्ट में एकदम पैरेलल है, तो थोड़ा पार्ट ही यूनिफॉर्म हो सकता है। यानी हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक नेचुरली ऑकरिंग बार मैग्नेट का फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होता। नजदीक करे तो ज्यादा ताकत है, दूर करे तो कम ताकत है। आर यू फॉलोइंग? तो लेट अस सी। अब नेक्स्ट स्लाइड पर जा रहे हैं। ऑलराइट, सीबीएसई क्वेश्चन ये तो कर लिए हम लोग, नेक्स्ट में जा रहे हैं, ये भी कर लिए, आगे चलते हैं। अब यहां पर by convention the field lines emerge from north pole and merge at south pole. Why? Because simple, that is the property of the magnetic field lines. All right, by convention. Why? Because that is the path which an independent north pole will take to go to the south pole. Did you understand? All right, next है, state the relationship between strength of the magnetic field and the degree of closeness of field lines. ठीक है, बहुत इजी है,
द मोर क्लोजर आर द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, द स्ट्रॉन्गर इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। उसका स्ट्रेंथ कहां पर कहा ज्यादा रहता है? पोल पर। सब नजदीक में सटा सटा वहीं से एक साथ। इमेजिन करो हम लोग सब इस दरवाजे से 50 लड़का निकल रहे हैं और उस दरवाजे से घुसेंगे दौड़ के मैदान से, तो दरवाजे के पास तो बहुत घना होंगे ना, और फिर मैदान में निकलेंगे क्या होंगे? स्पेस हो जाएंगे, और फिर घुसेंगे तो क्या हो जाएंगे? फिर घना हो जाएंगे। यानी जहां पर ज्यादा डेंसर है, जहां पर ज्यादा क्लोज है, वहीं पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का के चलते मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? बहुत स्ट्रांग हो। डिड यू अंडरस्टैंड? पक्का समझ गए? अब नेक्स्ट है और इसमें नो टू फील्ड लाइंस कैन एवर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो बता चुके हैं। Because if they will intersect, then the point of intersection will show two direction of the magnetic field. Next है the magnetic field in a given region is uniform. Draw the diagram to represent it. इन दोनों में से कौन सा डायग्राम बनाइएगा? ये की है, सिंपल है ये वाला। नॉन यूनिफॉर्म पूछेगा तो ये। नेक्स्ट है, ये बड़ी मजेदार है। नेम द पोल्स PQRS of the magnets in the following figures A and B। पहले A को देखो, इसको बड़ा कर देते हैं। पहले A को देखो, तो इधर से निकल रहा और इधर से घुस रहा है, तो P क्या हो जाएगा और Q क्या हो जाएगा? हो जाएगा। यानी जहां से निकलता है वो पक्का नॉर्थ है और जहां घुसता है वो साउथ है। B में क्या हो जाएगा? R क्या हो जाएगा? नहीं, फिर अभी देखो यही कहा जाता है, जिधर से निकलता है वो नॉर्थ है, तो कहां यहां से निकल रहा तो आर क्या हो जाएगा? नॉर्थ, और एस क्या हो जाएगा? साउथ। अरे दो क्वेश्चन का सेम आंसर नहीं हो सकता है। आर यू फॉलोइंग? कॉन्सेप्ट समझ। हम हमेशा गूगली क्वेश्चन देते हैं। बहुत बच्चा बोलेगा, वो अंदाज जो बच्चा रहेगा कि एक तो बच्चा को पूछे कि 150 कितना होता है, कहा कि अंदाजे 25-150। उसको मालूम था 5 से गुना करेंगे 30 को, पहले याद था, तो 35 से 150, तो 30 भूल गया था, कहता अंदाजे 25-150। अंदाज नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट ना लगाना है। कॉन्सेप्ट क्या हम अभी बोले हैं इमीडिएटली कि जहां से निकलेगा वो क्या है? नॉर्थ, और जहां एंटर करेगा वो क्या है? साउथ। तो ये भी क्या है? पी नॉर्थ है, साउथ। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिए तो ओ सर इसका आंसर सेम नहीं देंगे। यहां से निकलेगा तो क्या है? आर नॉर्थ, और ये क्या है? डाउट क्यों है? बोल जी कि जहां से निकलेगा वो नॉर्थ और जहां घुसेगा वो साउथ। डिड यू अंडरस्टैंड? पक्का? ओके, कोई दिक्कत यहां पर? ओके, आयरन फिलिंग्स के बारे में बताए हैं, या लोहा ऐसे ही दिखाई देगा आपको। यहां पर देखो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स चल रहा है, तो दिस इज व्हाट इज देयर। नाउ लेट अस सी। Why do iron fillings arrange themselves as a pattern on a paper placed on a magnet? Because every magnet has got its own magnetic lines of forces, and where the attraction is the strongest. Therefore, iron fillings, since they get attracted to the magnet, they always will lie down and on that line, because only on that line the magnetic attraction is the maximum. Did you understand? Next क्या? Why there is crowding of iron fillings at the poles of the magnet? Because there the magnetic strength is the strongest, the magnetic line of force is the densest, सबसे ज्यादा dense है। अब what do lines along which iron fillings align when kept near a bar magnet represent? Iron filling क्या चीज को represent करता है? Magnetic field and magnetic field lines। क्या बोलेंगे? Magnetic field lines, या ये भी कह सकते हैं magnetic lines of forces। अब अगला क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी 2 का मेन पार्ट मैग्नेट पढ़ने। अब मजेदार बात है, सोचो, मैग्नेट एक अलग प्रॉपर्टी है। मैग्नेट इलेक्ट्रिसिटी पढ़े हैं कि, तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी 1 में पढ़े हैं कि वोल्टाइक सेल से बनता है। यानी क्या होता है? केमिकल रहता है H2SO4, कॉपर प्लेट, जिंक प्लेट डाला रहता है, करंट बना। तो इलेक्ट्रिसिटी एक इंडिपेंडेंट चीज को मैग्नेट से क्या मतलब, उस समय तक तो नहीं समझ में आया। और क्या है? मूवमेंट, कोई भी चीज मूव कर रहा, गाड़ी चल रहा है, वो अलग चीज है, उसको मैग्नेट से क्या मतलब है। लेकिन सबसे मजेदार बात क्या है, इन तीनों को जो इंडिपेंडेंट चीज लगता था, दुनिया का सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन लाया सुगंधा, सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन। इन दोनों में से कोई भी एक चीज, दो चीज को कंबाइन करेंगे तो तीसरा हो जाएगा। मैग्नेट और मूवमेंट को जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगा। जैसे तुम लोग कभी कभी अपार्टमेंट में जाती होगी,
लाइन ऑफ होता है तो जनरेटर चालू करता है। तो जनरेटर चालू करने वाला को देखें, जनरेटर जब चलता है तो कुछ घर घर आवाज आता है, यानी क्या हो रहा है, एक चीज घूम घूम रहा है, कोई चीज मूव कर रहा है, और वो क्या चीज के बीच में मूव कर रहा है, मैग्नेट के बीच में। तो क्या जनरेट हो जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी। जनरेटर कभी भी देखिए कि शांत है, कुछ मूव नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी है। जैसे ही हम उसको ऐसे से घुमाते हैं तो क्या होता है, एक मोटर स्टार्ट होता है। जिस तरह से हम लोग का से फॉर मोटरसाइकिल का मोटर से चक्का घूमता है, एकदम एग्जैक्टली, या कार का चक्का घूमता है, पेट्रोल डालना पड़ता है जनरेटर में, तो चक्का घूमता है, क्या चीज में घूमता होगा, मैग्नेट में। यानी जनरेटर में इनपुट क्या है, मैग्नेट। जनरेटर में इनपुट क्या है, मैग्नेट और मूवमेंट, और हमको आउटपुट क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी। अब ये इसको काट दो, अब सोचो उल्टा, अगर हमको मैग्नेट और इलेक्ट्रिसिटी है तो हमको मूवमेंट मिलेगा। यानी अगर मैग्नेट और मूवमेंट था तो इलेक्ट्रिसिटी मिला। यानी जनरेटर में बिजली जहां पैदा होता है वहां क्या इनपुट होता है, डालते क्या है, मूवमेंट और मैग्नेट, और क्या मिल जाता है, इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिक मोटर होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ता है, और उसमें मैग्नेट पहले ही से रहता है, तो क्या होता है, मोटर होता है। यहां पर कहां पर है मोटर, पंखा। देखो अभी पंखा चल रहा है कि रुका हुआ है, ठीक है। हम यहां से अब इसको क्या देंगे, यहां जब दाबेंगे तो क्या देंगे, तो क्या होने लगा, ऊपर देखो, आवाज सुनो, मोटर चलने लगा। अब बता देना, बंद हो गया। यानी पंखा में इनपुट क्या है, पंखा में इतना बड़ा मुंडी क्या, तो क्या है, मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट, और हम उसको क्या चीज सप्लाई कर रहे हैं, क्या मिल जा रहा है, मूवमेंट। डिड यू अंडरस्टैंड। लास्ट एक और चीज है, क्या ऐसा हो सकता है कि बिना मैग्नेट के मैग्नेट मिल जाए, बिना मैग्नेट के मैग्नेट मिल जाए, हाँ हो सकता है। अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें, इलेक्ट्रिसिटी और मूवमेंट को, तो हमको मैग्नेट मिल जाएगा। कोई भी सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी कैरी कर रहा है, वायर, वो मैग्नेट, वीक मैग्नेट है लेकिन उसमें मैग्नेटिज्म है, उसका तुम लोग खुद से कर सकते हो, बना के ला सकते हो। एक कांटी ले लो, उसमें राउंड 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 एकदम तार बिना ओवरलैपिंग के पैरेलल कॉइल बना दो, और उसका एक एंड है जो प्लस से बैटरी का, और एक एंड स्ट्रॉन्ग बैटरी के माइनस से जोड़ दो। तो जैसे ही इसको जोड़े तो क्या दिए, बैटरी क्या देता है, करंट, बिजली देता है, इलेक्ट्रिसिटी, और ये राउंड राउंड क्या देगा, मूव करेगा, तो क्या जनरेट हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट दे देगा। उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसी को हम लोग अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस, हो गया। अब बेसिक नोट्स, थैंक यू सर, नाइस टू रिकॉर्ड इट। अब देखते